हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्ती में होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। यानी कि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी ज्ञात करना है, जिसका पहला नंबर है 2 3 4 1। हम एक रेखा पाड़े जिसका नाम दिए ए बी। ए का डाटा क्या हो गया 2 3 और बी का डाटा क्या हो गया 4 1। पहला जो होता है वह क्या होता है x1 y1 और दूसरा जो होता है वह क्या होता है x2 और y2। ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र क्या है? ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है, तो अब x2 हमारा क्या है 4, x2 क्या है x2 y2 तो 4 माइनस x1 कितना है 2 तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 में से 3 गया तो -2 और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 4 कितना हो गया रूट अंडर 8 बराबर 2 रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो ये हमारा 2 रूट 2 इकाई क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा ए से बी के बीच की दूरी निकल गया। अब दूसरा सवाल है ए हमारा कितना हो गया -5 7 और बी क्या हो गया हमारा -1 और 3। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 क्या है हमारा -1। पहला होता है x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2 तो x2 हमारा कितना है -1 माइनस और x1 कितना है -5 तो माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 5 में से गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में से 7 गया तो -4 और -4 का स्क्वायर 16, 16 16 क्या हो गया 32 रूट 32 बराबर क्या हो गया 4 रूट 2 4 चौका 16 16 दूना 32। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है ये हमारा हो गया ए का वैल्यू हो गया ए बी और ये हमारा हो गया बी जिसका वैल्यू हो गया -a माइनस बी। तो ये x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। इसकी दूरी ज्ञात करनी है a से b की, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए आपका x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a तो -a माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b तो -b माइनस y1 कितना है -b है तो -b माइनस b का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया 2 माइनस हो जाएगा तो क्योंकि माइनस में है तो -a माइनस a कितना हो गया इसको फिर से बोलने दो -a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस -b माइनस 2b का स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका वर्ग होता है 2 का तो 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला बिंदु क्या है 0 0
जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है और मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। तो यह क्या हो गया, O00। और दूसरा सिरा क्या हो गया, A, जिसका निर्देशांक क्या हो गया 36, 15। अब हम मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, OA बराबर सीधा होता है √x² प्लस y²। क्योंकि 36 में से 0 जाएगा 36 और 15 में से 0 जाएगा 15, इसीलिए लिखा गया x² प्लस y²। x हमारा क्या है 36 और y क्या है 15। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इसे हम जोड़ते हैं, 6 और 5 कितना हो गया 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 12 2 14 1 15, 1521। और 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो यह होता है 39 का। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया 39 इकाई। ओके, तो हम इसका तीसरा सवाल पढ़ते हैं, जो कहता क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेख है। चलिए इसे हम सरल करते हैं। एक रेखा पारा जिस पर 3 बिंदु लिया A, B और C। A का वैल्यू क्या है, पहला 1 5, दूसरा क्या है 2 3 और तीसरा है -2 -11। कहता क्या है कि यह सरेख है। चलिए इसे हम सरल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर BC की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से A B बराबर क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और x2 क्या है, पहला वाला x1 y1 होता है और दूसरा वाला क्या होता है x2 y2 होता है। तो x2 क्या हो गया 2 माइनस x1 क्या हो गया 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। फिर 2 में से गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया कितना हो गया -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यह हो गया √4 और 1 5, तो √5 इकाई। अब हम BC ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे BC बराबर फिर यही सूत्र होगा, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके चलो है, चलो है बराबर x2 हमारा क्या है यहाँ -2। अब BC में बात करना है, BC में तब हमारा यह x1 y1 हो जाएगा और यह x2 y2 हो जाएगा। तो x2 हमारा कितना है -2 माइनस x1 कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर बराबर -2 और -2 कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -11 और -3 कितना हो गया -14 और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 16 और 196 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया √212 इकाई। अब हम पूरा दूरी ज्ञात करेंगे, A से C की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे एवं AC बराबर पहला x1 y1 हो जाएगा और दूसरा C जो है सो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है -2, x1 क्या है 1, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -11, तो -11 माइनस y1 कितना है हमारा 5, तो -11 माइनस 5 का स्क्वायर। यह हमारा हो गया -2 -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 और -5 कितना हो गया -16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है बराबर यह क्या हो गया 265 इकाई। अब सरेख के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे अब
दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाना चाहिए। यह वाला भाग और यह वाला भाग दोनों को जोड़ेंगे AB और BC, तो क्या हो जाना चाहिए? AC हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 212 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस 212 बराबर 217। यह जो है हमें AC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर 265 का स्क्वायर बराबर 265। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर नहीं AC स्क्वायर, इसीलिए दिए गए बिंदु क्या होगा? सरेख नहीं होगा। तो लिखेंगे सरेख नहीं है, दिए गए बिंदु सरेख नहीं है। यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका चौथा प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B और ये हो गया C। पहला डाटा है हमारा 5 - 2 A हो गया, 6 4 B हो गया और 7 - 2 क्या हो गया? C हो गया। दूरी सूत्र से AB, BC और AC ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से AB बराबर पहला x1 y1 होता है और दूसरा जो होता है वह x2 y2 होता है। तो x2 कितना है? 6 और x1 कितना है? 5। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 माइनस y1 कितना है? -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 बराबर रूट 37 इकाई। हमारा AB निकल गया। फिर अब हम BC निकालते हैं। BC तो B हमारा x1 y1 होगा और C क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। तो x2 y2 क्या है? 7। x2 हमारा क्या है? 7 माइनस x1 क्या है? 6। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -2 माइनस y1 कितना है? -4 का स्क्वायर। 4 था माइनस हो गया, तो 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस -2 और -4 -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 बराबर रूट 37 इकाई। फिर अब हम AC निकालते हैं। एवं AC बराबर AC तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y1 कितना है? -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 7 में से 5 गया कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 में से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो 4 जोड़ 0 कितना हो गया? 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये हो गया 2 इकाई। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? AB और BC क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC दोनों क्या हो गया? बराबर। और जब दो भुजा बराबर होता है तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए लिखेंगे दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल पर जाकर अवश्य देख ले। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।